कायनात ने हर चीज़ में एक बैलेंस रखा है। सूरज रोशनी देता है मगर रात को आराम भी करता है। समंदर लहरें उठाता है मगर साहिल से पीछे भी हटता है। फूल खुशबू देता है मगर हर किसी को नहीं, सिर्फ उसको जो करीब आए। मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम सब कुछ दे रहे हो, बगैर रुके, बगैर थके, बगैर किसी हद के। अपना वक्त, अपनी तवानाई, अपनी खुशियाँ, अपने ख्वाब सब उस एक शख्स पर लुटा रहे हो, और वो है कि तुम्हें इग्नोर करता जा रहा है। और जितना तुम देते हो उतना वो और बेपरवाह होता जाता है। आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, कि ऐसा क्यों होता है और क्या करें कि वो इग्नोर करना बंद कर दे। और सबसे गहरा राज आखिर में, जिसके बाद तुम्हें कभी भी रोना नहीं पड़ेगा जितना तुम आज रो रहे हो। पहले ये समझो, तुम सब कुछ करते हो मगर वो इग्नोर क्यों करता है? ये वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। मैंने इतना दिया फिर भी क्यों? मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी फिर भी क्यों? मैंने अपना सब कुछ लगाया फिर भी क्यों? और इस क्यों का जवाब वो है जो तुम सुनना नहीं चाहते, मगर जो सबसे ज़रूरी है। तुम इग्नोर इसलिए हो रहे कि तुम कम हो, तुम नज़रअंदाज इसलिए हो रहे क्योंकि तुमने उसे ये सिखा दिया कि तुम्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। और ये सबसे तल्ख सच है। पहली बात, जो आसानी से मिले उसकी वैल्यू नहीं होती। इंसानी फितरत का एक अटल असूल है, जो चीज़ बगैर कोशिश के मिले उसकी वैल्यू नहीं होती। जो तुम्हें पाने के लिए कुछ ना करना पड़े, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं। जो तुम्हारी तवज्जो बगैर किसी मेहनत के मिले, वो तवज्जो उसके लिए आम हो जाती है। जो तुम्हारी मोहब्बत बगैर किसी कोशिश के मिले, वो मोहब्बत उसके लिए फ़िज़ा की तरह हो जाती है, हमेशा मौजूद, कभी कदर नहीं। तुमने उसे सब कुछ इतनी आसानी से दे दिया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि ये कितना कीमती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चीज़ मुशक्क़त के बाद मिले उसकी कदर होती है, और जो बगैर मुशक्क़त के मिले उससे इंसान ज़ाय कर देता है, बगैर जाने, बगैर सोचे। दूसरी बात, तुमने उसे सिखाया है कि तुम्हें इग्नोर किया जा सकता है। ये बात सुनना मुश्किल है, मगर यही वो जड़ है जिसे समझना ज़रूरी है। पहली बार उसने तुम्हें इग्नोर किया, तुमने बर्दाश्त किया। दूसरी बार किया, तुमने माफ़ कर दिया। तीसरी बार किया, तुमने समझाया, मगर फिर वही किया जो पहले करते थे। और उसने सीख लिया कि चाहे कुछ भी करे, ये कहीं नहीं जाएगा, ये फिर आ जाएगा, फिर माफ़ कर देगा, फिर सब कुछ करने लग जाएगा। यानी तुम्हारे सब्र ने, तुम्हारी मोहब्बत ने, तुम्हारी कुर्बानी ने उसे ये परमिशन दे रखी है। सोचो, क्या तुमने कभी उसे महसूस कराया कि तुम्हारी भी एक लिमिट है? तीसरी बात, सबसे पहला कदम, अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। ये कदम सबसे मुश्किल है मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। हर वक्त मौजूद रहना बंद करो। हर मैसेज का फौरी जवाब देना बंद करो। हर बार पहले रब्ता करना बंद करो। हर बार पहले झुकना बंद करो। जब तुम अचानक हर वक्त अवेलेबल नहीं होते तो उसका जहन खुद सोचना शुरू कर देता है, कहाँ है, क्यों जवाब नहीं आया, क्या हो गया। वो खालीपन जो तुम्हारी गैर मौजूदगी से आता है, वही उसे तुम्हारी कदर का एहसास दिलाता है। क्योंकि जो चीज़ हमेशा मिलती रहे उसकी कदर नहीं होती, और जो अचानक कम हो जाए उसकी कमी ज़रूर महसूस होती है। चौथी बात, अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ और ख़ूबसूरत तरीन बना लो। ये सबसे ताकतवर कदम है। जब तुम अपने ख्वाबों की तरफ चलते हो, अपनी ज़िंदगी बनाते हो, अपने शौक़ पूरे करते हो, अपने दोस्तों में वक्त गुजारते हो, तो तुम उसकी नज़र में वो शख्स बन जाते हो जिसकी अपनी दुनिया है। और जिसकी अपनी दुनिया हो वो किसी का मोहताज नहीं लगता, और जो मोहताज ना लगे उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी ज़ात में मुकम्मल हो उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी मौजूदगी से तवज्जो मांगता नहीं, अपने वजूद से पहचाना जाता है। पांचवी बात, अपनी लिमिट वाज़ेह करो बगैर लड़ाई के। ये कदम बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये सबसे मौसर है। लिमिट वाज़ेह करने का मतलब लड़ाई नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, धमकी देना नहीं। अपनी लिमिट वाज़ेह करने का मतलब है अपने अमल से दिखाना कि तुम्हारी एक वैल्यू है। जब वो नज़रअंदाज करे, खामोश हो जाओ, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाओ। जब वो बेपरवाह हो जाए, अपने आप पर तवज्जो दो। जब वो कदर न करे, ख़ुद को वो कदर दो जो वो नहीं दे रहा। ये देखकर उसके जहन में एक ख़याल ज़रूर आएगा, ये शख्स अपनी कदर जानता है, और जो अपनी कदर जाने उसकी कदर करनी ही पड़ती है। अब वो राज जिसके बाद तुम्हें कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। तुम चाहते हो कि वो नज़रअंदाज करना बंद कर दे, मगर एक लम्हे के लिए रुको और सोचो, अगर तुम ये सब करो,
अवेलेबिलिटी कम करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपनी कदर जानो, तो दो में से एक बात होगी, या तो वो बदल जाएगा, तुम्हारी कदर समझेगा, तवज्जो देगा, पहले जैसे हो जाएगा, या फिर तुम बदल जाओगे इतने मजबूत, इतने मुकम्मल, इतने आगे कि तुम्हें उसकी तवज्जो की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और दोनों सूरतों में फ़ायदा तुम्हारा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो ख़ुद को पहचान ले उसे किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं रहती, और जो किसी की पहचान का मोहताज ना हो, सब खुद उसे पहचानने लगते हैं। ये है वो राज जो तुम्हें नज़रअंदाज करना चाहता है, उसे नज़रअंदाज करने का मौका मत दो। अपनी कदर इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें नज़रअंदाज करना ही मुश्किल हो जाओ, और अगर फिर भी वो नज़रअंदाज करे तो समझो वो तुम्हारे लायक ही नहीं, उसे छोड़ दो, उसे अपने हाल पे छोड़ दो, क्योंकि कायनात ने हमेशा उसी के साथ किया है जिसने अपनी कदर जानी, उसे वो दिया जिसका वो हकदार था। नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो कि आज तुमने अपनी कदर जानने का फ़ैसला कर लिया है, और जिसे आज ये सुनने की ज़रूरत है उसे ये वीडियो ज़रूर भेजो। इवन अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर भेजो, ताकि आपके साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए, मज़ीद मुश्किलों में ना घिरे रहे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, खूबसूरत वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव मैसेजेस के लिए हमारा चैनल सैयद हसनाज़ भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमें कहते हैं सैयद हसनाज़, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी और नासिर।